हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे लैपलेस ट्रांसफॉर्म वन। ओके, तो जिसमें हमारे टॉपिक्स बहुत सारे हो चुके हैं, जैसे कि लैपलेस किस तरह से फाइंड करते कोई भी फंक्शन का, और इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी क्या होता है, डिवीजन बाय टी क्या होता है, चेंज स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है। तो सारी चीजें हम लोग ने बहुत सारी कर चुके हैं। ओके, तो ये मैं सम लेके आया हूँ जिसमें कि हम लोग सारे टॉपिक्स मिला के देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व होगा, कि सारे सम एक ही सम में आ जाएंगे। ओके, बहुत सारे सम एक ही सम में आ जाएंगे। तो ऐसे सम भी आते हैं यूनिवर्सिटी में जो कि 8 मार्क्स से 10 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको नॉर्मल साइन टी दिख रहा है। जैसे कि नॉर्मल साइन टी दिख रहा है तो साइन टी का लेप्लेस पता है, उसके साथ ई जुड़ा है, ई जुड़ा है तो फर्स्ट शिफ्टिंग होगा। उसके साथ टी जुड़ा है तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन बाय टी होगा। उसके साथ डिवाइड में टी जुड़ा है तो डिवीजन बाय टी हो गया। उसके साथ इंटीग्रेशन जुड़ा है, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी जुड़ा है और ई रेस टू टी है, तो इसका भी मीनिंग है कुछ। ओके, कि ऐसा होता है तो क्या करना होता है। ओके, तो जैसे कि जनरल फॉर्मूला क्या है लैपलेस का, जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी। तो इसका आंसर क्या आता था, इस एफ ऑफ टी का लैपलेस निकाल लो, इस एफ ऑफ टी का लैपलेस निकाल लो जो कि एस के टर्म में आता था। ओके, और एस के टर्म में आता था तो फिर ये जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी होता था, तो ये एस को उठा के हम लोग इस एस में रख देते थे, तो अपना फाइनल आंसर हमें मिल जाता था। ओके, तो ये जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी का मीनिंग होता था कि ये एस को उठा के इसमें रख दो, जो भी आपका ऐसा है। तो यहाँ पे एस का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो वन है। ओके, यहाँ पे वन दिख रहा है। ओके, इसके कंपैरिजन में वन नहीं है, एस का वैल्यू यहाँ पे -1 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जनरल फॉर्मूले में क्या है, माइनस एस है, जब ये टी के साथ माइनस एस है और यहाँ पे टी के साथ क्या है, वन है। ओके, तो एस का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, तो -1 हम लोग पुट करेंगे। तो बात की बात है, अभी तो हम लोग सम सॉल्व करते कि किस तरह से एक्सपांड होते जाएगा। ओके, तो अभी सबसे पहले कोई भी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म सॉल्व करते हैं तो राइट टू लेफ्ट आते हैं हम लोग। ओके, राइट टू लेफ्ट आते हैं। तो सबसे पहले राइट में क्या दिया, साइन टी। तो लेप्लेस ऑफ साइन टी क्या होता है, लेप्लेस ऑफ साइन टी क्या होता है, 1/s² + 1। ओके, ये लेप्लेस ऑफ साइन टी होता है। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, ई रेस टू टी साथ में जुड़ा है, तो अभी लेप्लेस ऑफ ई रेस टू 2t इंटू साइन टी, ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता है। तो साइन टी का जो लेप्लेस होता है उसमें हम लोग टू को घटा देंगे। ओके, घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस में अगर -2t होता तो जोड़ देते, उल्टा याद रखना होता है फर्स्ट शिफ्टिंग में। ओके, तो यहाँ पे s² + 1 है। ओके, तो s के जगह पे क्या करना है, s के जगह पे क्या करना है, दो को घटा देना है, मतलब s-2 लिखना है। ओके, s-2 लिखना है, तो ये होता है फर्स्ट शिफ्टिंग। अगर यहाँ पे -2 होता तो यहाँ पे लिखता है s+2। ओके, सिंपल, तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग हो गया। इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देंगे हम लोग, तो कैसा हो जाएगा, s-2 का स्क्वायर, मतलब a-b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a² -2ab + b² +1। ओके, +1 था अपने पास, तो इसको अच्छे से और लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, s² -4s + 2। तो ये आंसर था मेरा फर्स्ट शिफ्टिंग का। अभी और आगे बढ़ते, साथ में क्या, टी जुड़ा हुआ है, साथ में टी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मैं। लैप्लेस ऑफ अभी फाइंड करेंगे, टी मल्टीप्लाई e⁻²t इंटू साइन टी। तो हम लोग ने इसका तो निकाल चुके हैं, इसका तो निकाल चुके लेप्लेस। ओके, अभी टी साथ में जुड़ जाता है तो क्या होता है, टी साथ में जुड़ जाता है, टी साथ में जुड़ जाता है तो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है क्या, -1/n डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 5s, डेरिवेटिव ऑफ 5s। ओके, और यहाँ पे एन एन आता है। ओके, लेकिन एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, टी के ऊपर 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। ओके, तो कर लेते हैं। और ये 5 क्या रहता है, जो टी के साथ जुड़ा होता है उसका लैपलेस। 5 क्या होता है, जो भी टी के साथ जुड़ा होता है उसका लैपलेस। तो इसका लैपलेस तो ऑलरेडी हम लोग ने निकाल चुके हैं, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे, -1/1 d/ds/1 और 5 हम लोग ने निकाल चुके हैं, 1/s² 4s + 2। ओके, तो अभी सेम सेम लग रहा है ये। ओके, अभी ये 1 का काम नहीं है, 1 हटा दो, 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, हटा दिए। ओके, इसको भी रफ कर देता हूँ। अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे तो -1 लिखा, मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव इसका करना है, डेरिवेटिव 1/x क्या होता है पता है, 1/x क्या होता है, डेरिवेटिव 1/(x²) होता है। तो सेम लिखूंगा मैं, -1/(x²), x² के प्लेस पे यहाँ पे पूरा इतना बड़ा टर्म है तो ऐसा आ जाएगा, x² -1/(x²). लेकिन जो भी अंदर होता है इसका डेरिवेटिव अगेन लिखना पड़ता है, तो s² का डेरिवेटिव 2s होता है, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव वापस से लिखा है, s² का 2s -4s का 4 और 2 का डेरिवेटिव 0। ओके, तो इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, -1 मल्टीप्लाई -1 1 होता है,
और 1 मल्टीप्लाई 2s माइनस 4 क्या होता है, 2s माइनस 4 होता है। ओके, और अपॉन में क्या है, एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये किसका आंसर आया, इस लैपलेस का आंसर आया। ओके, अभी थोड़ा सा और आगे इसके बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या दिया। इसको मैं रफ करता हूँ, रफ करते जाता हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह थोड़ा कम पड़ता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका लैपलेस तो निकाल दिया। अब टी के बाद क्या जुड़ा है, टी के बाद यहाँ पर क्या जुड़ा है, अभी 1/t जुड़ा है। तो मैं लिखूंगा 1/t इंटू टी ई रेस टू 2t और साइन टी और डी, सॉरी डी टी नहीं, साइन टी। इसका लैपलेस फाइंड करना है। ओके, अभी 1 में टी जुड़ा है तो मतलब है डिवीजन बाय टी है। डिवीजन बाय टी रहता है तो फॉर्मूला होता है एस से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो फाई ऑफ एस को, एस से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो फाई ऑफ एस को। और फाई ऑफ एस अब क्या रहेगा, यहाँ पे जो भी 1/t के साथ जुड़ा रहेगा, वो जो भी 1/t के साथ जुड़ा रहेगा उसका लैपलेस। और इसका लैपलेस हम लोग ने निकाल चुके हैं ये। ओके, इसका लैपलेस पूरे का टोटल का हम लोग ने निकाल चुका है ये। ओके, तो आंसर क्या आएगा, एस से इंफिनिटी और फाई ऑफ एस क्या रहेगा जो हम लोग ने निकाला है ये 2s माइनस 4 डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, इंटू डी एस लिखना पड़ेगा, डी एस। ओके, एस से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एस से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ऐसा होता है, सॉरी डी एस। ओके, तो इसको रफ कर देते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखो एक चीज इसमें दिख रहा है, अच्छा चीज की अंदर वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, अंदर वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन। क्या होता है डायरेक्टली, ओके, मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट होता है और उसका पावर में कुछ होता है तो डायरेक्टली आंसर आता है एफ ऑफ एक्स रेस टू माइनस एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली है हमारे पास। ओके, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स तो ये है, एफ ऑफ एक्स क्या लिखूंगा मैं, एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 रेस टू माइनस एन क्या है, 2 है, माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1। डायरेक्टली आंसर हो गया। लेकिन इसमें हमें पुट करना है क्या, एक बार इन्फिनिटी पुट करना है, एक बार एस पुट करना है। तो पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। ओके, तो एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 रेस टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1। ओके, अभी ये माइनस है पूरा का पूरा टर्म पावर में, तो इसको मैं नीचे ले सकता हूँ, पूरा नीचे ले लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 रेस टू 1 ऐसा हो जाएगा। और ये माइनस 1 ऊपर चला जाएगा तो मैं माइनस ले लेता हूँ, माइनस उसका ऊपर चला जाएगा। ओके, ये पूरे पार्ट को मैंने नीचे लिख दिया और ये 1 का पावर कुछ नहीं होता है तो ऐसे लिखेंगे इसको। ओके, तो इसका आंसर आ गया। लेकिन इसमें अभी हमें पुट करना है इन्फिनिटी और एक बार एस पुट करना है। तो इन्फिनिटी को हम लोग डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते एस के प्लेस पे। क्यों नहीं पुट कर सकते मैं बताता हूँ। तो मैं इसको रफ करता हूँ अभी, और ये सब मुझे याद है तो मैं रफ कर देता हूँ, मैं लिख दूंगा वापस से, सारी चीजों को रफ कर देता हूँ मैं। ओके, और इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सम क्या था वापस से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू टी 1/t इंटू टी ई रेस टू 2t इंटू साइन टी, ये सम था। ओके, लिख दिया मैंने, यहाँ तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके, अभी इसमें डायरेक्टली हम लोग इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते। क्यों, क्योंकि एस में अगर मैं डायरेक्टली ऐसा इन्फिनिटी पुट करता हूँ एस में तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे एस में इन्फिनिटी पुट करता हूँ फिर एस पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी कभी आना नहीं चाहिए अपने सब में। ओके, इन्फिनिटी आंसर जल्दी नहीं आता है कभी, तो उसको हटाना है हमें। तो इन्फिनिटी पुट करने के लिए कभी भी ऐसा करने का 1/x, अगर 1/x होता है, अगर ऐसा समझ लो 0 ऐसा पुट करना है तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये एस है इसमें क्या करते हैं हम लोग 1/s ऐसा लेके आ जाते हैं। तो जिसमें हम लोग इन्फिनिटी अगर पुट भी करें तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाए। ओके, तो जिससे हमारा इन्फिनिटी आने से बच जाएंगे हम लोग। ओके, तो कैसे इसको करेंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या दिया, -1/s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 ऐसा दिया है। ओके, इसमें इन्फिनिटी पुट करना है, एक बार एस पुट करना है। तो ये एस को मैं डिवाइड में लेकर आता हूँ। डिवाइड में कैसे लाऊंगा, ऊपर नीचे में एस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर नीचे एस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर एस स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे एस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 होगा, और यहाँ पे एस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 4/s आएगा, और यहाँ पे एस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 2/s आएगा। तो देखो सारे जगह पे डिवाइड में ऐसा आ गया। तो अब मैं इन्फिनिटी पुट कर सकता हूँ, अब इन्फिनिटी पुट कर सकता हूँ। तो 1/इन्फिनिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे 4/इन्फिनिटी 0, 2/इन्फिनिटी 0, तो बचा क्या 0 डिवाइड बाय 1 बचा। तो मैंने जब लिमिट यहाँ पे पुट किया इन्फिनिटी तो 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, तो ऊपर लिमिट 0 आया,
माइनस माइनस अभी लोअर लिमिट, एस के प्लेस पे ऐसी पुट करना तो सेम एज इट इज हो जाएगा वो। ओके, एज इट इज सारी चीजें हो जाएंगी क्योंकि एस के प्लेस पे ऐसी पुट करना है। ओके, 1/4s प्लस 2/s, 2/s अपर लिमिट पुट किया एक बार लोअर लिमिट पुट किया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा अपना क्या आएगा, 1/s² डिवाइड बाय 1 - 4/s प्लस 2/s। कुछ गलत हुआ, हाँ यहाँ पे 2/s² आएगा, 2/s² आएगा क्योंकि s² से डिवाइड किए थे ना। ओके, अभी वापस से हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे s² से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि वापस से थोड़ा सही दिखने लग जाए जैसा हमारा सम था। तो यहाँ पे s² से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे s² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे s² से मल्टीप्लाई करूंगा तो s² आएगा, और यहाँ पे s² से मल्टीप्लाई होगा तो 4s आएगा, और यहाँ पे s² से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। तो ये आंसर आया हमें किसका, इस लैपलेस का आंसर आया हमें। ओके, ये पूरे पार्ट के लैपलेस का आंसर आया। ओके, ये पूरे पार्ट के लैपलेस का आंसर ये आया। अभी क्या बचा है अभी हमारा, ओके अभी क्या बचा है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लैपलेस हमें क्या क्या मिल चुका है, 1/t मल्टीप्लाई t e⁻² इंटू साइन टी, और इसका लैपलेस क्या आ गया हमें 1/s² - 4s प्लस 2, ये आया हमें लैपलेस किसका, ये वाले पार्ट का। एफ ऑफ टी इसको मैं बोल सकता हूँ पूरे लोग को। ओके, तो अभी इसका आंसर मुझे चाहिए, पूरे पार्ट का आंसर चाहिए। ओके, पूरे पार्ट का आंसर चाहिए। तो अभी क्या करना है, हमें पता है कि 0 से इन्फिनिटी e⁻st f ऑफ टी डी टी, ऐसे दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा था, 0 से इन्फिनिटी दिख रहा है, e⁻ में दिख रहा है, और साथ में f ऑफ टी, ये पूरे को f ऑफ टी बोल दिया मैंने। तो इसका आंसर क्या आएगा, लैपलेस ऑफ f ऑफ टी, लैपलेस ऑफ f ऑफ टी आएगा इस पूरे का आंसर, और ये s के टर्म में आएगा, और ये जो s का वैल्यू रहेगा इसमें हम लोग पुट करेंगे। ओके, तो इसका आंसर तो हम लोग ने निकाल चुके हैं, लैपलेस ऑफ f ऑफ टी का, लैपलेस ऑफ f ऑफ टी का आंसर हमें मिल चुका है ये। ओके, जो कि फाई ऑफ s के टर्म में है, मतलब s के टर्म में है। ओके, अभी सिर्फ हमें s का वैल्यू इसमें पुट करना है, s का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो पूरे का आंसर मिल जाएगा, पूरे का आंसर मिल जाएगा। तो अभी s का वैल्यू निकालना है, तो इसको कंपेयर कर दो, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को कंपेयर कर दो। तो देखो t के साथ क्या है, -s है, और यहाँ पे t के साथ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, कंपेयर कर दिए। तो s का वैल्यू क्या है, -1 आया। तो ये s का वैल्यू -1 में यहाँ पर पुट करूंगा, किसमें, इसमें। ओके, तो पुट कर देते तो वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, तो ये इस तरह से करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने अपने मन से सम उठाया था, तो इस तरह के सम आपको बुक में मिल जाएंगे। ओके, तो आंसर क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी e⁻t 1/t t e⁻2t इंटू साइन टी डी टी। तो इसका पूरे का आंसर क्या आएगा, 1/-1 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 प्लस 2। ओके, ये एस एस था ना, यहाँ पर एस एस था, तो एस के जगह पे -1 पुट किया, क्यों, क्योंकि इसको कंपेयर मैंने किया दोनों को। तो इस तरह से करना है आपको। ओके, लाइन बाय लाइन राइट टू लेफ्ट जाते जाना है, लैपलेस फाइंड करते जाना है, और सारी चीजों का मतलब आपको पता चल गया। ओके, तो इस तरह से करना है आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1। अभी भी आगे टॉपिक्स बहुत सारे बचे लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 के, तो वो सब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी में IMP क्वेश्चन होंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।